हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम पंजाब टेनेंसी एक्ट, जो कि डील करता है रेंट की प्रोविजंस के साथ। तो अगर आपने हमारे चैप्टर नंबर 1 एंड 2 की जो है वीडियोस नहीं देखी तो पहले वो देख लें, क्योंकि इसी से जो है कुछ टर्म्स जो हैं, कुछ कंसेप्ट जो हैं जो पहले क्लियर होने ज़रूरी हैं, जो कि चैप्टर नंबर 1 एंड 2 में इंक्लूडेड है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले वो देखें, इसके बाद ही इस वीडियो से रिज्यूम करें। तो चैप्टर नंबर 3 में बेसिकली कुछ वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, कुछ काइंड्स ऑफ रेंट के बारे में बताया गया है। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सी टर्म के क्या मतलब है। जैसे कि बताई रेंट, ये कुछ काइंड्स ऑफ रेंट है। तो बताई रेंट है डेफिनेट पोर्शन ऑफ क्रॉप्स सोन एंड रीप, कि मैंने एज ए रेंट आपको ये क्रॉप्स देनी है, डेफिनेट पोर्शन देना है क्रॉप में से। जब्ती रेंट, कैश रेंट फॉर पर्टिकुलर क्रॉप विच कांट कन्वीनियंटली बी डिवाइडेड, जो डिवाइड नहीं हो सकती भी, तो उसका जो है कैश रेंट दिया जाएगा। नगदी रेंट, कैश रेंट पेड ऑन लैंड फॉर क्रॉप्स ग्रोन ऑन इट, यहाँ पे जिस क्रॉप को हम डिवाइड नहीं कर सकते थे उसके प्रोड्यूस को, तो उसके लिए जब्ती रेंट था, अदरवाइज जो है नगदी रेंट। चकोता रेंट, लमसम ग्रेन रेंट एट फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी फॉर ऑटम हार्वेस्ट। मुनाफी हकूल खिदमत का मतलब होता है ये एक पर्टिकुलर परफॉर्मेंस अगर की जाती है या फिर परफॉर्मेंस किसी भी पर्टिकुलर सर्विसेज को परफॉर्म किया जाता है तब दिया जाता है इसका मतलब। रेंट इन फॉर्म ऑफ सर्विसेज, जैसे कि फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ मैंगो सप्लाइड ईयरली फॉर यूज़ ऑफ लैंड। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 12 से कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन फ्रेम होते हैं एग्जामिनेशन में। व्हाट आर द राइट्स ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट टू द प्रोड्यूस। ये भाई सबसे पहली बात तो ये क्लियर की हुई है सेक्शन 12 में कि रेंट जो है वो सबसे पहले चार्ज होगा प्रोड्यूस ऑफ द लैंड से। ठीक है, जो भी वहाँ पे उगाया है, काटना है, हार्वेस्ट करना है, कोई भी प्रोड्यूस हो, गैदर करना है, क्रॉप, वेजिटेबल, फ्रूट, ट्रीज को छोड़ के। ठीक है। सेकंड, टेनेंट इज एंटाइटल्ड टू कट, गैदर, स्टोर द हार्वेस्ट ऑफ हिज टेनेंसी विदाउट इंटरफियरेंस ऑफ लैंडलॉर्ड। अब ये राइट्स है टेनेंट के। ठीक है। सेकेंडली, एक्सक्लूसिव पोजेशन ऑफ प्रोड्यूस इफ रेंट इज नॉट पेड बाय डिवीजन ऑफ प्रोड्यूस। अगर रेंट जो है डिवीजन ऑफ प्रोड्यूस के थ्रू नहीं दिया जाएगा बाय द टेनेंट टू लैंडलॉर्ड, तब जो है एक्सक्लूसिव पोजेशन रहेगा टेनेंट का। ठीक है, लैंडलॉर्ड का नहीं। अब बात करते हैं लैंडलॉर्ड के राइट्स की। लैंडलॉर्ड इज एंटाइटल्ड टू इफ रेंट इज टेकन बाय डिवीजन ऑफ प्रोड्यूस। अब यहाँ पे बात की गई थी एक्सक्लूसिव पोजेशन, अगर डिवीजन ऑफ प्रोड्यूस नहीं है। अब यहाँ पे लैंडलॉर्ड के केस में बात की गई है कि अगर डिवीजन ऑफ प्रोड्यूस है तो एक्सक्लूसिव पोजेशन होगा हर एक प्रोड्यूस के ऊपर आफ्टर इट्स डिवाइडेड। जो उसका हिस्सा होगा, लैंडलॉर्ड के हिस्से जो आया होगा, तो वहाँ पे उसका एक्सक्लूसिव पोजेशन होगा। सेकंड देखते हैं, टू प्रिवेंट एंड टेक पार्ट इन डिवीजन ऑफ प्रोड्यूस। टू प्रेजेंट, सॉरी, यहाँ पे लिखा है कि जब डिवीजन होगा उस प्रोड्यूस का तो वहाँ पे प्रेजेंट रहना चाहिए लैंडलॉर्ड, एंड साथ के साथ पार्ट भी लेना है इन डिवीजन ऑफ प्रोड्यूस। थर्ड, आफ्टर डिवीजन लैंडलॉर्ड इज एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ प्रोड्यूस। तो सेक्शन 13 है एक, तो इस चैप्टर का जो है थर्ड लास्ट जो है ये सेक्शन है, सेक्शन 13, कम्यूटेशन एंड अल्टरेशन ऑफ रेंट। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाके कुछ कंसेप्ट आएंगे, वो हम क्वेश्चन आपको बताएंगे। डिफरेंस आ जाता है इसका कम्यूटेशन एंड अल्टरेशन का किसी भी एडिशन या रिमिशन के साथ। ठीक है, ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं, जो आगे वाले सेक्शंस में कवर होंगी, तब हम आपको डिटेल में समझाएंगे कैसे आपने अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन अगर डिफरेंस आ गया तो। फिलहाल के लिए इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। सेक्शन नंबर 13 में बताया गया है, इफ रेंट इज टेकन बाय एनी ऑफ बिलो मेथड। सबसे पहले ये सेक्शन तभी लगता है अगर रेंट लिया जाए बाय डिवीजन और अप्रेजमेंट ऑफ प्रोड्यूस।
या फिर रेट जो है ऑलरेडी ही फिक्स है एज टू द नेचर ऑफ क्रॉप ग्रोन, या फिर रेट जो है वो उस एरिया में पर्टिकुलरली ही रिकॉग्नाइज किया गया है, या फिर रेंट इन ग्रोस ऑन टेनेंसी, या फिर पार्टली इन तीनों में से कोई भी हो या इन दोनों में से कोई भी हो इसके साथ। ठीक है, तो अगर इनमें से कोई भी हो तो भी हम इसे यही मानेंगे कि चाहे हाफ पोर्शन इसका है या हाफ इसका है, ऐसे रेंट मिल रहा है, फिर भी हम इन्हीं में ही इंक्लूड करेंगे। तो क्या कहता है, अगर रेंट जो है इनमें से किसी भी एक या फिर एक से ज़्यादा तरीक़ों से दिया जाता है, रेंट शैल नॉट बी कम्यूटेड। अब कम्यूटेड का मतलब चेंज नहीं होगा होली और पार्टली इनटू अनदर। एक स्कीम अगर ऑलरेडी ही ली हुई है तो दूसरी स्कीम में कन्वर्ट नहीं होगा, चेंज नहीं होगा विदाउट द कंसेंट ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट बोथ। सो कंसेंट जो है सेक्शन 14 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसको आपने देखना है। ठीक है, इवन की रेंट अथॉरिटी भी जो है कम्यूट नहीं कर सकती विदाउट द कंसेंट ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। आगे देखते हैं क्या कहता है ये सेक्शन। इफ पर्सन फॉल्स अंडर सेक्शन 13 इज टेनेंट, तो टेनेंट के लिए सेक्शन 13 कहता है कि उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं बनती कि वो टेनेंसी रेंट पे करे उस रेट से ज़्यादा या फिर उस अमाउंट से ज़्यादा जितनी कि प्रीसीडिंग एग्रीकल्चर ईयर के अकॉर्डिंग उसने देनी थी। तो हमने रेंट को देने के लिए प्रीसीडिंग एग्रीकल्चर ईयर जो है उसको बेस मानकर ही चलना है एज पर लॉ। सेक्शन 14 देख लेते हैं, सेकेंड लास्ट जो है इस चैप्टर का सेक्शन। पेमेंट फॉर लैंड ऑक्यूपाइड विदाउट कंसेंट ऑफ लैंडलॉर्ड। ये सेक्शन पर्सनली मैं बताऊं मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इस सेक्शन में ये कहा गया है कि इफ़ लैंड इज़ ऑक्यूपाइड बाय पर्सन, टेनेंट ने अगर जो है या फिर किसी भी पर्सन ने ऑक्यूपाई कर लिया लैंड को विदाउट द कंसेंट ऑफ लैंडलॉर्ड, कंसेंट के बिना, इंस्टेड ऑफ चार्जिंग हिम एज ट्रेसपासर इन लैंड, तो वहाँ पे इस एक्ट ने ऑटोमेटिकली टेनेंसी का रिलेशनशिप बना दिया। ठीक है, टेनेंट की लाइबिलिटी भी बना दी कि भाई तूने जो है पे करना है, क्यों? क्योंकि तू यूज़ कर रहा है, ऑक्यूपेशन कर रहा है उस पर्टिकुलर लैंड की। उसने रेंट भी देना है जितना कि प्रीसीडिंग एग्रीकल्चर ईयर के अकॉर्डिंग देना बनता था, या फिर अगर रेंट पेएबल नहीं था उस ईयर में, पिछले ईयर में, तो फिर कोर्ट डिटर्मिन करेगी उसे एज फेयर एंड इक्विटेबल। सो पर्सनली मेरा ओपिनियन ये है कि ये थोड़ा सा बाइस्ड सेक्शन है। बाकी आप अपने व्यूज़ भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, डोंट टेक इट सीरियस। सो सेक्शन नंबर 15 कहते हैं कि कलेक्शन ऑफ रेंट। भाई अगर जहाँ पे 2 से ज़्यादा लैंडलॉर्ड होंगे तो टेनेंट शैल नॉट बाउंड टू पे पार्ट रेंट ऑफ वन और पार्ट ऑफ द रेंट टू अनदर। सो यही था हमारा चैप्टर नंबर 3 रेंट के रिगार्डिंग। सो अगर आपने PDF लेनी है तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे प्रीत लॉ क्लासेस, जहाँ पे आपने ईमेल करनी है आपने सेंड करनी है अपनी ईमेल, तो हम आपको मेल कर देंगे PDF। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।